आखिर क्यों ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री सरस्वती के संबंध से जुड़ी कथा हिंदू पुराणों में मिलती है, लेकिन इसे प्रतीकात्मक रूप में समझना आवश्यक है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्हें ज्ञान, बुद्धि और वाणी की आवश्यकता हुई। तब उनके मन से सरस्वती उत्पन्न हुई, जो ज्ञान और विद्या की देवी बनी। ब्रह्मा जी और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता और भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह सृष्टि जन्म, पालन और विनाश के चक्र से चलती है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ, क्योंकि वे सृष्टि की पहली विद्या और बुद्धि की देवी थीं। ज्ञान, वाणी और संगीत के लिए किसी भौतिक जन्म की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे ब्रह्मा जी के विचारों से प्रकट हुईं। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया और साथ ही सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए तो यह देवताओं और ऋषियों को अनुचित लगा, क्योंकि यह सृष्टि की नैतिकता और मर्यादा के विरुद्ध था। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। आइए मित्रों, जानते हैं सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया। सरस्वती पुराण और अन्य कथाओं के अनुसार सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप इसलिए दिया क्योंकि ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य से मोहित हो गए थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब उन्होंने सरस्वती जी को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में प्रकट किया, लेकिन जब वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे तो सरस्वती जी ने इसे अनुचित माना। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब माता सरस्वती से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन माता ने इसे अनुचित मानते हुए इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें चारों दिशाओं से देखने के लिए अपने 4 मुख बना लिए, जिससे बचने के लिए माता सरस्वती ने कई रूप धारण किए और धरती पर चली गईं, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें खोज लिया। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ जगह पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है। इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होती। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता माना जाता है। उन्होंने अपने मन से कई महापुरुषों और देवताओं की उत्पत्ति की। माता सरस्वती को उन्होंने ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में प्रकट किया। नारद मुनि, जो देवर्षि कहलाए, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। मनु को मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है, जिन्हें पृथ्वी पर मानव सभ्यता को स्थापित करने के लिए भेजा गया। सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि थे जो ब्रह्मज्ञानी और बाल रूप में रहते थे। जामवंत को उन्होंने रामायण काल में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्पन्न किया। इस पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। मित्रों, आगे प्रश्न उठता यह है कि
सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी है या बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, तो बेटी हो या पत्नी दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था, तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के लिए 5 बार विवाह किया। उनके विवाह सावित्री, सरस्वती, गायत्री, शत्रुपा और संध्या से हुए। यह विवाह सृष्टि की रचना और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। मित्रों, अब आपको बताते हैं ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। इस पृथ्वी पर आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा, आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। भगवान ब्रह्मा का एकमात्र प्रमुख मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जो 3 झीलों से घिरा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब वज्रनाभ नामक एक राक्षस धरती पर उत्पात मचाने लगा। उसने देवताओं और ऋषियों को कष्ट देना शुरू कर दिया और भगवान ब्रह्मा के कार्यों में भी बाधा डालने लगा। जब वज्रनाभ ने भगवान ब्रह्मा के साथ दुर्व्यवहार किया, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे वह राक्षस भस्म हो गया। इस प्रक्रिया में जहां जहां ब्रह्मा जी का जल गिरा, वहां 3 पवित्र झीलों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज पुष्कर झील के रूप में जाना जाता है। इसके बाद एक बार भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की पूर्णता के लिए उनकी पत्नी माता सावित्री की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ में विलंब न हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी से विवाह कर यज्ञ पूरा किया। जब माता सावित्री वहां पहुंची और यह देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि पुष्कर को छोड़कर भगवान ब्रह्मा के मंदिर दुर्लभ हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।